हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं आज की करंट एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनाइन के लिए। तो देखते हैं क्या है करंट एनर्जी। गाइड करें एंजल्स, डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है। अभी फ़िलहाल उनकी करंट एनर्जी कार्ड आ चुके हैं दोस्तों। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। कप्स के कार्ड निकल रहे हैं। 9 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, एक दो और कार्ड लूँगी, देखती हूँ एनर्जी किस तरीके से जा रही है और क्या है एनर्जी में, क्या चेंजेज आए हैं। लीजिए कार्ड आ गया है। तो अब मैं और कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि ऑलरेडी 2 कार्ड आ चुके हैं। तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है और मून का कार्ड है। मेजर अरकाना में मून का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो चलिए इसको रख लेती हूँ पहले। यहाँ पर एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग नज़र आ रही है। बहुत सारी फेमिनाइन अपनी लाइफ में ना कुछ ट्रबल वो फेस कर रही हैं फ़िलहाल। ठीक है, कुछ उनको लग रहा है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज जैसी लग रही है और स्टैंड लेना चाहती हैं, बट यहाँ वो दुविधा में मुझे दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें उनको क्लियर नहीं है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट उनकी लाइफ में है फ़िलहाल। ठीक है, तो उनको चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं है, थोड़ी धुंधली धुंधली है। हालांकि बिल्कुल पीस में भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो पीस में नहीं है। ठीक है, वो पीस में भी हैं, अपने इनर वॉइस को सुन रही हैं, लेकिन नए चैलेंजेज उनकी रास्ते में दे दिए गए हैं। ठीक है, कुछ नए चैलेंजेज के साथ उनको जोड़ दिया गया है लाइफ में, और जिसके लिए वो रेडी नहीं थी। ठीक है, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी, बट अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो मतलब कुछ इस तरीके का उलझी हुई सिचुएशन में वो हैं कि इधर तो वो पीस में है, बहुत ज़्यादा पीसफुली चीज़ों को हैंडल कर रही हैं, लेकिन कुछ नए चैलेंजेज उनके रास्ते में दे दिए गए हैं। ठीक है, और उन चैलेंजेज को वो एक्सेप्ट भी कर रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब उन चैलेंजेज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है या उनसे मुंह मोड़ रही है या फिर कुछ इस तरीके का कि मुझे नहीं करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी जिम्मेवारियों को समझ पा रही है यहाँ कि हाँ मुझे किस तरफ जाना है। ठीक है, तो ये फेमिनिन के लिए यहाँ है और इमोशनल हो रखी है। ठीक है, इमोशनल हो रखी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए भी चीज़ों को वो हैंडल करेंगी। ठीक है, और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में एक स्टेबिलिटी को लेके आएंगी, मतलब स्थिरता वो चाहती हैं कि बहुत ज़्यादा उठापटक उनकी लाइफ में हो रहा है, तो वो चाहती हैं कि थोड़ा सा उनका लाइफ जो है वो स्टेबल हो जाए। इतना ज़्यादा एनर्जी का कॉन्फ्लिक्ट वो है ना, वो झेल नहीं पाए शायद, लेकिन चूँकि यहाँ कप्स की एनर्जी है तो वो इन चीज़ों को झेल लेंगी, आराम से झेल लेंगी। लेकिन यहाँ एनर्जी का बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी फ्लैक्चुएट कर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा वो माइंड लगा रही है उन चीज़ों में और बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ। ठीक है, तो दूर दृष्टि से वो चीज़ों को देखने की कोशिश कर रही है कि दूरगामी चीज़ों का क्या परिणाम निकलेगा। ठीक है, और कुछ सिचुएशन को वो संभालने की भी कोशिश कर रही है कि क्या सिचुएशन उनकी लाइफ में डाले गए हैं और उनको
कैसे संभाला जाए। तो मतलब जो चैलेंजेज है वही उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल पैदा कर रहे हैं। और यहाँ वो पीस में भी हैं, ठीक है, इमोशनल भी हैं, ठीक है, पीस में भी हैं, इमोशनल भी हैं, और कुछ बताना भी चाहती हैं किसी को, ठीक है, किसी को अपना कप देना भी चाहती हैं। बट कुछ अलग ही सिचुएशन यहाँ पर है कि उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या सिचुएशन मेरे सामने डाला जा रहा है, ये कुछ अलग तरीके की एनर्जी क्यों है, और इन बातों को मैं क्यों नहीं समझ पा रही हूँ कि जो सिचुएशन मेरे सामने डाले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी का फ्लक्चुएशन है वो फेमिनाइन डिकोड करने में सक्षम मुझे नहीं दिखाई दे रही हैं। बट उन चीज़ों को वो हैंडल करेंगी, और कैसे करेंगी ये तो टाइम बताएगा, समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल में उन्होंने इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, पॉजिटिव वे में लेके चीज़ों को चल रही हैं, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो पीसफुली, पॉजिटिवली इन चीज़ों को, जो नए चैलेंजेज उनके रास्ते में दिए गए हैं, ठीक है, भले ही उनको समझ नहीं आ रहा है कि इन चैलेंजेज को मैं कैसे कंप्लीट करूँगी, ठीक है, इन चैलेंजेस को कैसे मैं पूरा करूँगी, बट कहीं ना कहीं वो इन चैलेंजेस को पूरा करेगी, क्योंकि इसको एक अलग ही ढंग से वो देख रही है, ठीक है, अलग ही लेवल से चीज़ों को देख रही है, और समझ रही है कि ये मेरी जिम्मेवारी है, और इन जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वो अपनी जिम्मेवारियों से वो नहीं भाग रही। कुछ नया उनकी लाइफ में होने वाला है, ठीक, कुछ नया जिम्मेवारियाँ उनकी हो सकती है, और उन जिम्मेवारियों को देखिए, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है, मतलब अपनी जिम्मेवारियों से वो भाग नहीं रही है, ठीक है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है। और ये जो दो हैं, ठीक है, ये 2 कॉन्फ्लिक्ट हैं उनके रास्ते के। माइंड से बहुत ज़्यादा वो विचार कर रही हैं चीज़ों को कि कैसे उसको 3D लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। और कुछ उनको अभी फ़िलहाल में समझ नहीं आ रहा है, इल्यूजन में है अभी भी, ठीक है, अभी भी बिल्कुल क्लियर नहीं है उनके सामने। लेकिन कुछ नए चैलेंजेज उनको दे दिए गए हैं, ठीक है। तो इन बातों को डिवाइन फेमिनिन समझ पा रही है कि मेरे सामने कुछ नए चैलेंजेज हैं, तो उन चैलेंजेज को कैसे मैं डील करूं, ठीक है, कैसे एक्सेप्ट करूं, कैसे उन चैलेंजेज करूं। तो चैलेंजेज से वो भाग नहीं रही है, चैलेंजेज को पूरा करने के लिए वो समझ पा रही है कि जो चैलेंजेज पूरा करता है उसी को चैलेंजेस दिए जाते हैं लाइफ में, उसी को जिम्मेवारियां दी जाती है जो जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होता है या जिम्मेवारियों से भागता नहीं है। तो यहाँ इन बातों को फेमिनाइन समझ पा रही है, चाहे वो अपने फैमिली के हो, ठीक है, या थर्ड पार्टी की हो। अगर उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है पहले से, और मतलब उससे उनको दिक्कत हो रही थी, परेशानियां हो रही थी, तो अब उनको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब वो समझेंगे कि हाँ ठीक है, थर्ड पार्टी भी उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो रोल होगा उनका। तो इन बातों को समझेंगे। अगर मान लीजिए उनकी फेमिनाइन की छोटी बच्ची है, परिवार है, और उनको निभाना है, बच्चे को पालना है, तो भले ही अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को वो आगे लेके जाएंगी, लेकिन अपनी जिम्मेवारियों से वो भागेगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। कैसे होगा, क्यों होगा, उसमें दिमाग वो नहीं लगाएंगी ज़्यादा, बट करेंगी, अपनी जिम्मेवारियों को वो पूरा करेंगी। तो ये है फेमिनाइन की करंट एनर्जी। अब उनके काउंटर पार्ट की देख लेते हैं, ठीक है। तो उनके काउंटर पार्ट की क्या एनर्जी है, चलिए चेक कर लेते हैं। गाइड कीजिए एंजल्स, डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या है, क्या उनके लाइफ में करंट एनर्जी है, और क्या वो फेमिनाइन के लिए सोच रहे हैं, क्या करंट एनर्जी है, करंट एनर्जी क्या है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है, ठीक है। अब वो टूट चुके हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है। और किस चीज़ के लिए न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, चलिए आगे और देख लेती हूँ। हालांकि यहाँ एक कार्ड ही इनफ है, सरेंडर कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं वो। आगे बढ़ते हैं, क्या सोच रहे हैं अभी फ़िलहाल, वो क्या सोच रहे हैं। चलिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आ गए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ के, जो भी होगा अपनी जिम्मेवारियों को समझेंगे। यहाँ फेमिनाइन समझ रही हैं, वो भी समझेंगे कि मेरे क्या। यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है।
और लेती हूँ 1-2। लीजिए, बहुत सारे आ गए, वाह भाई। नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ टावर का कार्ड लीजिए। अब उधर कल उधर टावर आया था, आज इधर टावर आ गया है, तो आज वो भी कुछ ना कुछ रिलीज़ करने के लिए रेडी हैं, कुछ ना कुछ रिलीज कर देंगे। 5 ऑफ वांड्स है, 2 ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ किंग ऑफ कप्स है। ठीक है, तो देखिए एनर्जी में बता देती हूँ क्या है। यहाँ पर जब फेमिनाइन अपनी मतलब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बैलेंस है, और 3D में उनकी जो है ना वो उठापटक है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। यहाँ फेमिनाइन जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें स्टेबल है, लेकिन 3D के लाइफ में उनको बहुत नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरीके से वो करेंगी नहीं पता है, बट करना चाहती हैं। अपनी क्रिएटिव साइड को वो आगे लेके जाना चाहती हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है देख सकते हैं, 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है, यानी कि अपने सोल लेवल पर वो उनका बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो फ्लक्चुएट कर रहा है। क्यों देख सकते हैं, यहाँ टावर का कार्ड आ गया, कल उधर था टावर का कार्ड, आज इधर आ गया कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। तो देखिए जो भी नेगेटिविटी उनके अंदर चल रही है उन चीज़ों को वो रिलीज करेंगे, बिल्कुल रिलीज कर देंगे, क्योंकि अब उन चीज़ों को वो समझ चुके हैं कि आगे कैरी नहीं किया जा सकता। न्यू बिगिनिंग की तरफ आ चुके हैं मस्कुलाइन। ठीक है, तो वो अब ना आप देख सकते हैं किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुकी, यानी कि वो फेमिनाइन की एनर्जी में टैप कर चुके हैं। यहाँ पर वो फेमिनाइन जैसी इमोशन वो फील कर रहे हैं, बिल्कुल फेमिनाइन जैसे बिहेवियर, कैसे फेमिनाइन सोचती है, कैसे चीज़ों को डील करती है, कितनी ज़्यादा इमोशनल है, सबके लिए कितना ज़्यादा वो सोचती है, करती है, इन बातों पर बहुत गहरे से विचार करेंगे। ठीक है, यानी कि बिल्कुल फेमिनाइन जैसा बिहेवियर उनका होगा 3D में। ठीक है, 3D में उनका फेमिनाइन जैसा बिहेवियर होगा। और यहाँ पर बिल्कुल एनर्जी स्विच कर गई है। देखिए पहले मैंने जब ये एनर्जी निकाली थी तब मुझे पता नहीं था कि आगे मस्कुलाइन की एनर्जी क्या होगी, लेकिन जब यहाँ कार्ड आ गए तो बिल्कुल क्लियर कट एनर्जी की एनर्जी स्विच कर चुकी है। ठीक है, यहाँ पर मस्कुलाइन जो है वो भले ही स्ट्रिक्ट डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ की, उनकी एनर्जी अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब उन चीज़ों को वो कैरी करेंगे, पुरानी चीज़ों को बिल्कुल कैरी नहीं करेंगे। ठीक है, पुरानी चीज़ें जा चुकी है या अब वो उन चीज़ों को आगे नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ न्यू बिगिनिंग का बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बिल्कुल न्यू बिगिनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पुरानी चीज़ें जो है ना चली जाएंगी। अब यहाँ कार्मिक भी जा सकते हैं, आपको ये बताऊँ मैं, कार्मिक भी जा सकते हैं। ठीक है, बहुत लोगों की लाइफ से कार्मिक अलविदा हो सकते हैं, थर्ड पार्टी जा सकती है। ठीक है।